फिल्म की शुरुआत में एक औरत को उसकी सास और दाई की मदद से बच्चा जन्म देने में सहारा दिया जाता है। डिलीवरी मुकम्मल होने के बाद दाई घर के लिए रवाना हो जाती है। इसके फौरन बाद बच्चे की आंखें सुर्ख हो जाती हैं और एक मावराई आवाज़ उसे मरियम कहकर पुकारती है। स्क्रीन फिर असली मरियम की तरफ कट जाती है। वो कहती है कि ये एक ऐसी कहानी है जिसे उसने पहले कभी शेयर नहीं किया, ना कि खौफ की वजह से, बल्कि इसलिए कि वो कभी अकेली नहीं थी। वो वजाहत करती है कि हमेशा कोई उसके साथ रहा है, एक ऐसी मौजूदगी जो उससे मोहब्बत करती है, ऐसी ताकतवर मौजूदगी कि वो उसका नाम बुलंद आवाज़ में कहने से डरती है। उसे यकीन है कि वो उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। फिल्म फिर उसके बचपन की तरफ वापस कट जाती है। चंद बच्चे क्लासरूम से जवान मरियम को देखते हैं और सरगोशियां करते हैं कि वो हमेशा अकेली रहती है और शैतानों के साथ वक्त गुजारती है। मरियम किसी गैर मरीज से बात करती है, पूछती है कि दूसरे बच्चे उसके साथ खेलने से क्यों इनकार करते हैं। वो उसे बताती है कि वो उसे शैतान कहते हैं, हालांकि वो उसके साथ मेहरबान है और अक्सर उसे पॉप्सिकल के लिए पैसे देता है। बच्चे हंसने लगते हैं, उसे अजीब कहते हैं और शैतानों से दोस्ती पर मजाक उड़ाते हैं। अचानक उन्हें एहसास होता है कि मरियम गायब हो गई है। फिर वो दोबारा नमूदार होती है और इसरार करती है कि वो शैतान नहीं है, जिससे बच्चे खौफजदा होकर भाग जाते हैं। बाद में क्लास में जिन मरियम की नोटबुक में लिखता है, मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा। जब टीचर उससे आदम और हव्वा की कहानी की वजाहत करने को कहती है तो वो खामोश रहती है, जब तक कि जिन उसे सरगोशी नहीं करता। अचानक वो गुस्से में बोलती है कि आफरीद जिन हज़रत सुलेमान के ज़माने से मौजूद हैं और एक ने मलिका सबा का तख्त उठाया था, जिससे उसका इस्लाम कबूल करना हुआ। वो जिनों को ताकतवर और बेरहम बताती है। उसके क्लास फेलोज पूछते हैं कि वो ये कैसे जानती है, क्या वो जिनज़दा है। एक और मजाक उड़ाता है कि वो शैतानों की दोस्त है। कमरा हंसी से भर जाता है। टीचर कंट्रोल बहाल करने की कोशिश करती है, लेकिन मरियम इसरार करती है कि वो उसका दोस्त है और गुस्से में दूसरों को शरारती कहती है। फिर खौफनाक वाक़यात शुरू होते हैं जब कई तलबा खुद को शदीद तरीके से ज़ख्मी करने लगते हैं, वही अल्फाज दोहराते हुए जो मरियम ने आफरीद जिन के बारे में कहे थे। टीचर घबरा जाती है और मदद मांगती है, लेकिन अफरा तफरी फैल जाती है। एक और टीचर दौड़कर आती है, लेकिन उसे गैर मरई ताकत से पीछे भेज दिया जाता है। मरियम जिन से इल्तिजा करती है कि रुक जाए, कहकर कि ये जालिमाना है और वो हद से गुजर गया है। मरियम को उस्ताद रहमत के पास ले जाया जाता है, जहां वो अपने शागिर्दों के साथ दुआएं पढ़ना शुरू करता है। शुरू में मरियम खौफजदा और उलझन में नजर आती है, बमुश्किल समझ रही होती है कि क्या हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे दुआएं जारी रहती हैं, उसका चेहरा अचानक बदल जाता है और वो हंसने लगती है। जिन उसके जरिए बोलता है कि बच्चा उसका है। रहमत पूछता है कि वो कौन है। जिन जवाब देता है कि वो मरियम के साथ उस दिन से है जब वो पैदा हुई। जब रहमत पूछता है कि वो किस कबीले से है, तो जिन जवाब देता है आफरीद, और मरियम गैर फितरी तौर पर खड़ी हो जाती है। रहमत और उसके शागिर्द दुआएं जारी रखते हैं, लेकिन मरियम पानी की बोतल उठाती है और बेझिझक पी लेती है। फिर वो दूसरी बोतल उठाती है और एक शागिर्द पर पानी डाल देती है। उसके रद्द अमल को देखती है। आहिस्ता आहिस्ता वो आगे बढ़ती है, जब तक कि रहमत के सामने खड़ी नहीं हो जाती। रहमत हल्का नहीं होता और दुआ जारी रखता है। कुछ लम्हों बाद मरियम अचानक फर्श पर गिर पड़ती है। दुआएं जारी रहती हैं और कमरे में ताकतवर हवा चलने लगती है। एक एक करके शागिर्द शदीद जिस्मानी दर्द का शिकार होने लगते हैं, गिरते जाते हैं, जब सूरत हाल बेकाबू हो जाती है और कमरा अफरा तफरी में डूब जाता है। बाद में रहमत मरियम की माँ को बताता है कि मरियम से जुड़ा जिन आफरीद है, यानी तस्लीम करती है कि मरियम ने इस बारे में पहले बात की थी, लेकिन उसे लगा था कि वो सिर्फ ख्याली बातें कर रही है। रहमत कहता है कि वो नहीं जानता कि मरियम इस वजूद से कैसे जुड़ गई, लेकिन वो वादा करता है कि अब से वो उसकी हिफाजत में मदद करेगा। फिर वो मरियम की तरफ मुड़ता है और नरमी से पूछता है कि क्या उसे अपना दोस्त पसंद है। मरियम सर हिलाती है और कहती है हाँ, ताहम उसे वो पसंद नहीं आया जो उसने उसके क्लास फेलोज के साथ किया। वो पूछती है कि क्या वो उसे तंग करना बंद कर देगा, फिक्रमंद कि अब दूसरे बच्चे उसके साथ दोस्त नहीं बनना चाहेंगे। रहमत उसे यकीन दिलाता है और कहता है कि हिम्मत ना हारो, और मरियम खामोशी से सर हिलाती है। जैसे ही मरियम और उसकी माँ निकलती है, फरहान रहमत से पूछता है कि क्या वो ठीक हो जाएगी, और रहमत जवाब देता है अगर अल्लाह ने चाहा तो। फिल्म फिर कई साल आगे बढ़ती है।
मरियम बड़ी हो गई है और उसकी माँ यानी उसे बताती है कि जिसने उसे हार दिया था वो बाहर इंतजार कर रहा है। मरियम उनसे मिलने जाती है, लेकिन आईने में उसकी अक्सियत पीछे रह जाती है। बगास मरियम को कहता है कि वो हार पहनकर खूबसूरत लग रही है। वो स्कूटर पर बैठती है और वो दोनों मिलकर चले जाते हैं। रास्ते में मरियम देखती है कि एक बूढ़ा आदमी उसे घूर रहा है और उसे बेचैनी होती है। जल्द ही कई बांस की छड़ियां अचानक उनके रास्ते में गिर जाती हैं। फरहान फौरन स्कूटर से उतरता है और उन्हें हटाता है। जब वो खत्म करता है तो वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन बूढ़ा आदमी वहां भी खड़ा है। फिल्म फिर उनकी जगह काम पर कट जाती है, जहां इकी मरियम से पूछती है कि क्या वो और बगास डेटिंग कर रहे हैं। कीकी फिर पूछती है कि क्या उसका शैतान दोस्त उसे ठीक समझता है। वो कहती है कि वो नहीं चाहती कि बगास आदि की तरह हो जाए, सिर में सुराख के साथ। इकी कहती है कि मरियम खुशनसीब है, शैतानों और मर्दों दोनों से तोहफे मिल रहे हैं। वो पूछती है कि क्या ये सच है कि मरियम का शैतान दोस्त उसे पैसे देता है। कहते हैं हमें भी चाहिए। बगास आता है और उन्हें मगरिब के बाद खलीज पर आने को कहता है। कीकी कहती है कि वो जगह शैतानों के लिए अजीब है, जिस पर बगास मरियम को बताता है कि वो कीकी की जगह ले रही है। बाद में उसी शाम आदि और इकी मरियम पर कमेंट करते हैं, जिस पर बगास आदि को मुंह बंद रखने को कहता है, याद दिलाता है कि उनके पास काम है। आदि दावा करता है कि मरियम का दोस्त जिनों का बादशाह है और बगास से खुद उससे पूछने को कहता है, लेकिन बगास जम जाता है जब उसका चेहरा खौफनाक हो जाता है। इधर असली मरियम अभी भी मछली फार्म पर है जब कोई चीखता है कि खलीज पर लोग जिनज़दा हो गए हैं। वो वहां दौड़ते हैं और तीनों को पागलपन में देखते हैं, वाज़ेह तौर पर किसी असर में। मरियम दरसाले से देखती है क्योंकि उसने पहले भी ऐसा होते देखा है। वो रोती हुई इल्तिजा करती है कि जिन उसके दोस्तों को नुकसान न पहुंचाए, और चंद लम्हों बाद तीनों अचानक नॉर्मल हो जाते हैं। बाद में बगास तौफीक को बताता है कि ये मरियम की गलती नहीं है, लेकिन तौफीक जवाब देता है कि कीकी और इकी दोनों ने वाज़ेह तौर पर कहा कि मरियम 2 जगहों पर एक साथ थी और कब्जा उसके आने के साथ ही रुक गया। मरियम इसरार करती है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन तौफीक कहता है कि अफवाहें सच लगती हैं, उसके अंदर शैतान है। वो उसे कहता है कि अभी के लिए काम पर ना आए, लेकिन मरियम इल्तिजा करती है कि उसे नौकरी की ज़रूरत है। बगास आगे बढ़ता है और जिम्मेदारी लेता है। वो तस्लीम करता है कि उन्हें मगरिब के वक्त वहां नहीं जाना चाहिए था और कहता है कि ये उसकी गलती थी। वो एक और मौका मांगता है, वादा करता है कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो तौफीक उसे निकाल सकता है। बिगास बाद में मरियम को यकीन दिलाता है कि वो कसूरवार नहीं है और कहता है कि वो तौफीक से दोबारा बात करने की कोशिश करेगा। हालांकि वो तस्लीम करता है कि उसने वाक़े के दौरान उसे देखा था। जब मरियम पूछती है कि क्या वो उससे डरता है, तो वो कहता है नहीं और वादा करता है कि वो हमेशा उसकी हिफाजत करेगा। वो उसे घर छोड़ता है और जब ये नहीं पूछती है कि क्या फिर कुछ हुआ, तो वो वजाहत करता है कि कुछ वर्कर्स जिन ज़दा हुए थे, लेकिन मरियम जिम्मेदार नहीं थी। ये नहीं कहती है कि वो यकीन नहीं रखती कि वो वाकई समझता है कि मरियम ने क्या बर्दाश्त किया है, जिस पर वो सर हिलाता है और कहता है कि वो इससे ठीक है और मरियम के साथ आगे बढ़ना चाहता है। ये नहीं उसे खबरदार करती है कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन वो यकीन दिलाता है कि वो जानता है और मरियम की हिफाजत करेगा चाहे कुछ भी हो। मरियम रहमत के साथ एक लम्हा याद करती है जब उसने पूछा था कि क्या वो अफरीद को देखना चाहती है। वो जवाब देती है कि अगर उसे दूसरों को तंग करना रोकना है तो वो देखने को तैयार है। रहमत उसे बताता है कि अगर वो वाकई जिन को देखना चाहती है तो एक आयत पढ़कर दोहराए, लेकिन खबरदार करता है कि तजस्सुस उनकी तवज्जो खींच सकता है। मरियम कागज़ वापस दराज में डाल देती है और बिस्तर पर लेट जाती है, लेकिन कुछ देर बाद दराज खुद ब खुद खुलने लगती है। चौंक कर मरियम फ़ौरन उठती है, उसे बंद करती है और वापस बिस्तर पर जाती है, लेकिन इस बार दराज ज़ोर से खुल जाती है। कांपते हाथों से मरियम एक पुराना कागज़ उठाती है जिस पर लिखा है, मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूँगा। वो उसे एक तरफ रखती है, फिर एक और कागज़ उठाती है जिस पर आयत है और उसे पढ़ना शुरू कर देती है। हालांकि उसके चेहरे पर वाज़ेह खौफ है। कुछ लम्हों बाद पर्दे के पीछे साया सा बनता नजर आता है और मंजर देखकर मरियम वाज़ेह तौर पर लरस जाती है। अचानक यिनी पर्दा हटाती है और पूछती है कि क्या बात है, लेकिन मरियम बहुत मगलूब है, जवाब देने के काबिल नहीं। यिनी करीब आती है और मरियम बिल आखिर तस्लीम करती है कि वो थक चुकी है और बस एक नॉर्मल ज़िंदगी चाहती है। यिनी उससे सब्र करने को कहती है और वजाहत करती है कि बिगास ने पहले ही उससे बात की है और उसने रहमत से सब कुछ ज़ेरे बहस किया है, जो समझते हैं कि ये मस्बत निशानी है।
अगले दिन मरियम बिगास से पूछती है कि क्या वो वाकई उससे शादी करने का यकीन रखता है। तस्लीम करती है कि वो डरती है कि वो जख्मी हो जाए, जिस पर बिगास उसे यकीन दिलाता है कि वो संजीदा है और कहता है कि डरने की ज़रूरत नहीं। इस शाम बिगास मरियम को घर छोड़ता है, लेकिन जब वो स्कूटर शुरू करने की कोशिश करता है तो वो नहीं चलती और उसके पीछे मरियम जैसा एक मुजस्समा खड़ा है। चंद कोशिशों के बाद स्कूटर चल पड़ती है और वो चला जाता है। अगली सुबह जिन उसका हार छीन लेता है और उसे झटका देकर जगाता है। जब वो उठकर बैठती है तो वो फर्श पर पड़ा है और वो उसे उठाती है, अब भी खौफ से कांपती हुई जब वो जिन की मौजूदगी महसूस करती है। वो हार वापस डब्बे में रखती है और खिड़की खोलती है, सिर्फ ये देखने के लिए कि कोई पेशाब कर रहा है। जो बिगास निकलता है, वाज़ेह तौर पर हवास में नहीं। चौंक कर वो बाहर भागती है और घर के सामने हुजूम जमा पाया जाता है। बिगास की माँ चंद लम्हों बाद पहुंचती है और वाज़ेह हो जाता है कि बिगास अब भी मरियम के घर के खिलाफ पेशाब कर रहा है। वो अचानक मरियम के करीब आता है और उसके मुंह से खून बहने लगता है, और जो वो अगला करता है इतना खौफनाक है कि मरियम चीख उठती है। उसकी माँ उसकी तरफ दौड़ती है चेक करने, लेकिन वो उसे ज़ोर से एक तरफ फेंक देता है। खौफ का सिलसिला जारी रहता है जब वो खुद को ज़ख्मी करता रहता है और सब खौफजदा देखते रहते हैं जब तक कि वो गिर नहीं जाता। बाद में बिगास की तदफीन पर उसकी माँ मरियम को उसकी मौत का जिम्मेदार ठहराती है और उसे जाने का हुक्म देती है। जैसे ही यनी उसे लेकर जाती है, एक लड़की रहमत का हाथ पकड़ती है और खौफनाक आवाज़ में उसे धमकी देती है, लेकिन रहमत सुकून से कहता है कि ज़िंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। सब कुछ हो जाने से मगलूब होकर मरियम टूट जाती है और एक ख़तरनाक जज्बाती मकाम पर पहुंच जाती है, जबकि उसकी माँ उसे रोकने की शदीद कोशिश करती है। चंद लम्हों बाद रहमत आता है और उसे खुद को मोर्दे इल्ज़ाम ना ठहराने की तलकीन करता है। मरियम पूछती है कि वो क्या करे। इसरार करती है कि बिगास उसकी वजह से मरा, लेकिन रहमत उसे कभी हिम्मत ना हारने की तनबीह करता है। वरदार करता है कि यही अफरीद चाहता है। इसी वक्त रहमत करीब मौजूदगी महसूस करता है और ज़ोर से ऐलान करता है कि इंसान जिनों से ज़्यादा ताकतवर हैं। उस रात रहमत अपने शागिर्द रिस्की को बताता है कि वो सुबह तक दुआ करेगा और कहता है कि कोई उसे डिस्टर्ब ना करे। फिर वो रिस्की को कहता है कि फरहान जैसे ही आए उसे देखने आए। रहमत दुआ करने की तैयारी करता है। बेखबर के पर्दे के पीछे साया छिपा है। वो तस्बीह उठाता है और तिलावत शुरू करता है, लेकिन एक आवाज़ उसके अल्फाज दोहराने लगती है। ऐसी चीज़ की तवक्को करते हुए रहमत उसे नज़रअंदाज करता है और दुआ जारी रखता है। कुछ देर बाद वो मौजूदगी का सामना करता है जो इंसानों के बारे में बात करती है जो इसके जैसे वजूदों से पनाह मांगते थे। रहमत सुकून से कहता है कि वो जानता है कि ये कौन है और पूछता है कि ये क्या चाहता है, जिस पर साया आहिस्ता आहिस्ता उठता है और मरियम की शक्ल में ज़ाहिर होता है। फिर वो अचानक उसके सामने आ जाता है और पूछता है कि क्या ये वाकई यकीन रखता है कि ये इसे मरियम से अलग करने के लिए काफ़ी है। रोशनियाँ टिमटिमाती हैं, फिर जगह मुकम्मल अंधेरे में डूब जाती है। मरियम जागती है और रहमत को अपने बिस्तर के पास देखती है। नरमी से पूछता है कि क्या उसने दुआ की है, और वो कहती है कि वो सिर्फ सुकून से इबादत करना और नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना चाहती है। रहमत उसे याद दिलाता है कि अल्लाह उनकी मदद करता है जो दुआ करते हैं और सब्र करते हैं। उसे मजबूत रहने की तलकीन करता है। जैसे ही वो जाने लगता है, मरियम पूछती है कि उसके बगैर वो क्या करेगी, जिस पर रहमत जवाब देता है कि वो सिर्फ एक खादिम है, अल्लाह ही उसकी मदद कर रहा है और अल्लाह हमेशा करेगा। मरियम फिर जागती है और एहसास करती है कि रहमत अब इस दुनिया में नहीं है। बाद में रहमत की तदफीन पर फरहान मरियम को मजबूत रहने को कहता है और वो खामोश खड़ी रहती है जब रहमत की गैर मौजूदगी का बोझ उसकी खामोशी में बैठ जाता है। जब मरियम घर वापस आती है तो वो गैर मरई मौजूदगी से गुस्से में सामना करती है। पूछती है कि ये क्या चाहता है। वो कहती है कि ये उससे जुड़ा है तो दूसरों को क्यों तंग करता है। मगलूब होकर वो पूछती है कि क्या ये इसे ख़त्म करना चाहता है, लेकिन उसकी माँ उसे सुकून देने की कोशिश करती है, उसे माफ़ी मांगने और अल्लाह पर भरोसा करने की तलकीन करती है। अचानक वो घर के अंदर से ज़ोरदार आवाज़ सुनते हैं और उन्हें मरियम का कमरा मुकम्मल तौर पर तबाह पाया जाता है। तबाही के दरमियान मरियम एक नोट देखती है जिस पर लिखा है, मेरे साथ रहो। मरियम टूट जाती है और घबराहट के लम्हे में करीब मौजूद तेज़ चीज़ उठा लेती है। उसकी माँ फ़ौरन उसे रोकती है, खुद को मौरदे इल्ज़ाम ठहराती है और इल्तिजा करती है कि ऐसा ना करे। मरियम कहती है कि इसे जाने दे, लेकिन उसकी माँ शदीद तौर पर खुद की पेशकश करती है। इसी लम्हे मरियम का जिस्म उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हरकत करने लगता है, लेकिन वो कंट्रोल हासिल करने की लड़ाई लड़ती है और ख़ुद को ज़ख्मी कर लेती है। यानी फ़ौरन उसकी कलाई पर कपड़ा लपेटती है और उसे मजबूती से पकड़ती है जब मरियम रोती है। यानी मरियम को बिस्तर पर रोकती है ताकि वो खुद को नुकसान न पहुंचाए।
जुर्म से मगलूब होकर वो टूट जाती है और तस्लीम करती है कि सब कुछ उसकी गलती है। कहती है कि मरियम उसकी वजह से तकलीफ़ उठा रही है। बाद में मरियम जागती है और पर्दे के पीछे मौजूदगी देखती है। वो आंखें बंद कर लेती है, लेकिन जब खोलती है तो ये अचानक उसके ऊपर है। अगले सुबह मरियम समंदर की तरफ चलती है। हर कदम के साथ करीब खींची जाती है, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। लेकिन बिल्कुल इससे पहले कि वो आगे बढ़े, फरहान आता है और उसे रोकता है। जिन मरियम के ज़रिए बोलता है, पूछता है कि कौन उसे इससे अलग कर सकता है। फरहान कहता है कि वो इसका सामना करेगा, लेकिन मौजूदगी इसका मजाक उड़ाती है। कहती है कि इसके उस्ताद भी नाकाम हुए। फरहान मरियम के सर पर हाथ रखता है और दुआएं पढ़ना शुरू करता है। शदीद जद्दोजहद के बाद गिरफ्त टूट जाती है और मौजूदगी को दूर कर दिया जाता है। जब मरियम बाद में जागती है तो फरहान खुद को मुतारिफ करवाता है और बताता है कि उस्ताद रहमत ने उसके बारे में बताया था। वो कहता है कि वो बचपन में मिले थे, अगरचे वो शायद याद न रखती हो। मरियम खुद को उस्ताद की मौत का जिम्मेदार ठहराती है, लेकिन फरहान नरमी से कहता है कि उसे उस्ताद को देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन जानता है कि उस्ताद कभी नहीं चाहेगा कि वो ये जुर्म उठाए। वो इसे बताता है कि नुकसान अकेले नहीं उठाना चाहिए और ज़िंदगी और मौत अल्लाह की मर्ज़ी से होती है। उस शाम फरहान रहमत का छोड़ा हुआ ख़त पढ़ता है। मरियम को उस जिन से बचाओ जो उसे अपना बनाना चाहता है। सिर्फ खुलूस से पैदा होने वाली मोहब्बत ही उसकी हिफाजत कर सकती है। फरहान माजरत करता है कि वो उस्ताद को आखिरी बार ना देख सका, लेकिन लड़ाई जारी रखने का अहद करता है। वो रहमत की रूह के लिए दुआएं पढ़ना शुरू करता है, लेकिन कुछ देर बाद कई जिन अचानक जाहिर होते हैं और दुआएं दोहराने लगते हैं। फरहान इनका सामना करता है और जिन कहता है कि मरियम पहले ही उसकी है, खबरदार करता है कि वो बेकार मरेगा। इसके साथ जिन गायब हो जाता है और दूसरे भी इसके साथ चले जाते हैं। दरअसल मरियम खुद को जिन की दुनिया में पाती है और जब वो चारों तरफ देखती है तो अचानक एहसास होता है कि जिन बिल्कुल उसके पीछे खड़ा है और वो चौंक कर जागती है। एहसास करती है कि ये ख्वाब था, लेकिन सुकून ज़्यादा देर नहीं रहता जब वो करीब पोर्टल बनता देखती है और खौफ से चीख उठती है, सिर्फ इसलिए दोबारा चौंक कर जागने के लिए। अगले दिन कीकी एकी को बताती है कि उसने सुना है मरियम ने साहिल पर खुदकुशी की कोशिश की थी, लेकिन नए उस्ताद ने बचा लिया। एकी पूछती है कि क्या कीकी फिक्रमंद नहीं कि मरियम दोबारा वहाँ काम करेगी। सोचती है कि क्या वो बिगास की तरह हो जाएंगे। ये सुनकर मरियम गुस्से में आ जाती है। गुस्से में वो एकी को पकड़ती है और उसे खींच कर ले जाती है। उसे उबलते पानी में फेंकने की कोशिश करती है। जिन मरियम के ज़रिए मुस्कुराता है, कहता है कि एकी बिगास की तरह ख़त्म होने के काबिल भी नहीं और इसके लिए इससे कहीं ज़्यादा बुरा मुंतज़िर है। इसी लम्हे फरहान आता है और दुआएं पढ़ना शुरू करता है। शदीद जद्दोजहद करके गिरफ्त तोड़ने की कोशिश करता है और शदीद लड़ाई के बाद मरियम आखिरकार होश में वापस आ जाती है। फरहान मरियम को बताता है कि इसे तस्बीह मिस्र में तालीम के दौरान मिली थी और ये उसे उस लड़की की याद दिलाती है जो बोर्डिंग स्कूल आती थी और उस्ताद रहमत की तस्बीह से खेलती थी। वो इसे दे देता है और कहता है कि हिम्मत ना हारो। यकीन रखता है कि उस्ताद रहमत और उसका दोस्त बिगास चाहेंगे कि वो आगे बढ़े। वो इसे बताता है कि वो अकेली नहीं है, इसके पास अल्लाह है। फिर वो कहता है कि वो इसके लिए दुआ लिखेगा जो वो नमाज के बाद पढ़ेगी। बाद में जब मरियम सफ़ा खोलकर दुआ पढ़ने लगती है तो अचानक जिन की मौजूदगी महसूस करती है और दीवारों पर अल्फाज आग में जलते देखती है। खौफ से कांपते हुए वो दुआ पढ़ना शुरू करती है और आंखें मजबूती से बंद कर लेती है। कुछ देर बाद वो आंखें खोलती है और सरगोशियाँ और शोले आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं और गायब हो जाते हैं। इसी वक्त एक डब्बा फर्श पर गिरता है और जब वो उसे उठाती है तो इसमें एक नोट पाती है। जब वो इसे खोलती है तो इस पर लिखा है, मैं कभी तुम्हारी खुशी ख़राब नहीं करूँगा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। घबराकर वो बावर्ची खाने की तरफ भागती है और उसे आग में फेंक देती है। लेकिन जब वो कमरे में वापस आती है तो डब्बा फर्श पर है। वो उसे उठाती है और खौफ की बात यह है कि नोट अब भी अंदर है। वो दोबारा बावर्ची खाने की तरफ भागती है और उसे आग में फेंक देती है, लेकिन डब्बा जलने से इनकार करता है और अचानक शोलों से बाहर निकल आता है। मरियम नोटिस फरहान को दिखाती है, जो इन्हें पढ़ने के बाद तस्लीम करता है कि उसे पहले यकीन नहीं था जब उस्ताद रहमत ने कहा था कि ये अफरीद जिन है। वो नोट वापस डब्बे में डालता है, खड़ा होता है और समंदर की तरफ चलता है। मरियम कहती है कि वो डरती है कि ये वापस आ जाएगा, लेकिन फरहान खामोशी से डब्बा समंदर में फेंक देता है। बाद में एक पड़ोसन आयदा फरहान को मरियम के घर की तरफ जाते देखती है, लेकिन हकीकत में फरहान उस्ताद रहमत की कब्र पर है। इसी दौरान आयदा, एकी और एक और औरत मरियम के घर पहुंचती हैं, जबकि फरहान दरख्त के पीछे एक बूढ़े आदमी को खड़ा देखता है जो अचानक गायब हो जाता है।
आयदा और दूसरी औरत घर में दाखिल होती हैं और अंदर किसी को नहीं पाती, लेकिन आयदा इसरार करती है कि उसने एक आदमी को अंदर जाते देखा था। एक ही कहती है कि पीछे कोई नहीं, जबकि अचानक दरवाजे और खिड़कियां जोर से बंद हो जाते हैं और मरियम जिनके कब्जे में कोने में खड़ी हो जाती है। आयदा और औरत गला घोंटने लगते हैं, उनके मुंह से खून बहने लगता है। जबकि एक ही मदद के लिए आगे बढ़ती है तो जिन उसे जोर से धकेलता है और खिड़की से टकरा जाता है। शोर सुनकर मरियम अंदर भागती है, ये देखकर जम जाती है कि क्या हो रहा है। जब फरहान पहुंचता है तो मरियम के घर के बाहर हुजूम जमा है। मरियम से जिम्मेदारी लेने का मुतालबा कर रहा है और येनी पर पत्थर फेंक रहा है। फरहान इन्हें सुकून देने की कोशिश करता है, लेकिन उसे भी पत्थर लगता है। मरियम पूछती है कि वो कब तक सबके लिए बोझ रहेगी, जिस पर फरहान उसे बताता है कि वो उस्ताद की कब्र पर था जब उसने उस्ताद की आवाज़ कुरान पढ़ते हुए सुनी, अल्लाह की तख्लीक के बारे में बात करते हुए कि अल्लाह ने जोड़े अपनी ही जिन्स से बनाए हैं। मरियम कहती है कि इंसान इंसानों के साथ जैसे जिन जिनों के साथ। फरहान कहता है कि अल्लाह के नाम पर वो उससे शादी करना चाहता है, लेकिन जिन मरियम पर काबिज हो जाता है और पूछता है क्या मैंने वाज़ेह नहीं किया। ऐलान करता है कि कोई उसे उससे अलग नहीं कर सकता। फरहान सुकून से उसके पास बैठकर दुआएं पढ़ना शुरू करता है और जिन कहता है कि वो उसे शादी की इजाज़त कभी नहीं देगा, लेकिन फरहान जवाब देता है कि वो उससे शादी करेगा। जिन उसकी जान को धमकी देता है, लेकिन फरहान जवाब देता है कि ज़िंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है और तिलावत जारी रखता है। आहिस्ता आहिस्ता दुआएं असर करती हैं और शदीद जद्दोजहद के बाद मौजूदगी आखिरकार मरियम के जिस्म से निकल जाती है। अगले दिन मरियम फरहान से पूछती है कि क्या वो उससे रहम की वजह से शादी कर रहा है, लेकिन वो कहता है कि इंतखाब उसका है और वो कभी ज़बरदस्ती नहीं करेगा। वो उसे बताता है कि अल्लाह हमेशा रास्ता बनाता है, चाहे वो ना हो जो हम तवक्को करते हैं, और वो उससे अल्लाह के लिए मोहब्बत करेगा। उसी वक्त एक मावराई आवाज़ मरियम का नाम सरगोशी करना शुरू कर देती है। चौंक कर वो भागती है, लेकिन आवाज़ पीछे आती है, कहती है कि फरहान की मोहब्बत असली नहीं है। जब मरियम घर पहुंचती है तो आवाज़ फिर उसका नाम सरगोशी करती है, और उसके खौफ की बात यह है कि वो जिन को अपने ऊपर लटकते देखती है। वो उससे इल्तिजा करती है कि उसकी ज़िंदगी में मुदाखलत बंद करे, लेकिन वो जवाब देता है कि वो उससे किसी से ज़्यादा मोहब्बत करता है। मरियम कहती है कि वो फरहान से शादी करेगी और कोने में बैठकर दुआएं पढ़ना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद येनी अचानक उसे हिलाती है और सरगोशी और शोले गायब हो जाते हैं। बाद में जब मरियम नमाज के कपड़े उठाती है तो वॉशरूम की रोशनी अचानक बंद हो जाती है। जिन फिर उसका नाम पुकारता है और रद्द अमल से पहले ही वो उसे वॉशरूम के अंदर खींच लेता है। जब मरियम वापस नहीं आती तो येनी फिक्रमंद हो जाती है और उसे ढूंढने लगती है। वो वॉशरूम के अंदर और बाहर चेक करती है, लेकिन मरियम कहीं नहीं मिलती। येनी नमाज हॉल की तरफ दौड़ती है और फरहान को बताती है कि मरियम वुज़ू के कमरे में नहीं है। फरहान येनी से पूछता है कि क्या वो मरियम से शादी की इजाज़त देती है। वो कहती है कि हाँ देती है, लेकिन मरियम वहाँ नहीं है, जिस पर फरहान जवाब देता है कि वो उससे शादी कर सकता है, चाहे वो कहीं भी हो। दरे असना मरियम जागती है और ख़ुद को जिन की दुनिया में पाती है। घबराकर वो बाहर निकलने का रास्ता तलाश करती है, लेकिन जब वो भागती है तो कई जिनों को एक बच्चा एक से दूसरे को पास करते देखती है, जब तक कि वो अफरीद के हवाले नहीं किया जाता। खौफजदा मरियम भागती है, बचने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त उसे फरहान की आवाज़ सुनाई देती है। वो मरियम को बीवी बनाने का अहद कर रहा है। फरहान अहद मुकम्मल करता है और इमाम शादी की तकरीब शुरू करता है, लेकिन फरहान के कबूल करने से पहले एक बोतल खुद ब खुद फट जाती है, फिर एक और सबको चौंका देती है। बेखौफ वो दोबारा कोशिश करते हैं, लेकिन फरहान के अहद मुकम्मल करने से पहले उसके दोस्त अचानक तकलीफ़ में गिर जाते हैं, जिससे तकरीब रुक जाती है। जिन की दुनिया में वापस अफरीद मरियम को घेरता है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन जब वो नहीं पकड़ती तो पूछता है कि वो उसे कैसे रद्द कर सकती है। कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहा है। वो कहता है कि कोई इंसान उसके जैसा वफादार नहीं रहा। वो पूछता है कि क्या वो याद नहीं रखती, वो पहले भी यहाँ आ चुकी है। वो उसे कहती है कि खुद को उसकी ज़िंदगी के लोगों से मत मुवाजना करो, कहते हुए कि वो उसे उसकी हैसियत से कबूल करते हैं और मोहब्बत करते हैं, और वो हमेशा उन्हें उस पर तरजीह देगी। दरे असना फरहान दोबारा कोशिश करता है और इस बार वो बिलाखिर रस्म मुकम्मल कर लेता है। जिन मरियम को बताता है कि वो उससे कभी नहीं बच सकती, और इसी लम्हे फरहान दुआएं पढ़ना शुरू करता है जो मरियम भी सुन सकती है। वो उसके साथ मिलकर पढ़ती है, और जैसे जैसे वो दुआ जारी रखते हैं तो असर वाज़ेह होता है। अफरीद को बिलाखिर उसे तन्हा छोड़ने पर मजबूर कर देता है।
कुछ वक्त बाद मरियम नमाज हॉल में वापस आती है और अपनी माँ और अपने शौहर फरहान के साथ मिलती है। असली मरियम कहती है कि वो उसके साथ कहीं भी जाता है, सब कुछ देखता है जो वो करती है, और वो जानती है कि वो अब भी यहाँ है। अगला मंजर देखते हैं कि फरहान और मरियम एक कमरे में मिलकर नमाज पढ़ रहे हैं। ताहम असली मरियम घर में दाखिल होती है, जाहिर करती है कि फरहान के साथ वाली मरियम दरअसल जिन है, और फिल्म ख़त्म होती है ये तजवीज़ करते हुए कि मोहब्बत और ईमान भी शायद अफरीद के जुनून से बचने के लिए काफ़ी ना हो।